मैडम, जैसे कि आपने बात की चंद्रयान की, देश आज चंद्रयान पे तो चला गया, लेकिन जो देश में माहौल चल रहा है, नफरतें घर घर बांटी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, नफरत जो है ना, इट्स अ नेगेटिव फोर्स जी। और लव जो है वो एक पॉजिटिव फोर्स है। हमको लोगों के दिल, इट्स अ चैलेंज कि हमको लोगों का परसेप्शन बदलना है। पर इससे भी ज्यादा महत्व ये है कि ऐसी जो महफिलें हैं उसके बाहर आके हम समाज में भी काम करें और समाज में भी मणिपुर से लेकर मेवात तक और पूरे देश भर में जिस तरह से जो दलितों के साथ में और पिछड़ों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली में हमारी महिला बहनें जो रेसलर थी वो धरने पे बैठी, उसका आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप क्या कहना चाहिए? हमारा देश अगर महासत्ता बनना है तो सारे धर्म के लोग मिलजुल के अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा और सारे लोगों को जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 10वीं तक अच्छा से। जीनत साहिबा, जिस तरह से आज आपकी फाउंडेशन, विजडम फाउंडेशन ने जो ये कौमी एकजुटता और मुल्क में जो नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है उसको लेकर आपने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम इंडियंस हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, हमको हमारा कंट्रीब्यूशन, हर टाइम हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन है माहौल है और उसका कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं एक दूसरे से मोहब्बत बनाने, हम क्या करते हैं हमारा वॉइस रेज करने, और हमको आउटरीच प्रोग्राम चाहिए। हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, हम एक दूसरे के साथ समझे, एक दूसरे के साथ बातें करें। अलग कम्युनिटीज, वी कांट टॉक टू आवरसेल्व्स, हम हमेशा अपने आप से ही बात करते रहते हैं। वी हैव टू टॉक टू अदर पीपल। जैसे कि एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल है, जैसे कि एक रेनबो है, जिस अगर उसमें कलर्स नहीं हो तो एक साथ में रेनबो बनता ही नहीं है। तो ये माहौल हम पैदा करना चाहते हैं जहां हमारा वॉइस काउंट हो, जहां हम एक साथ एक आवाज में सही बात करें और सबके भले के लिए करें, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसके लिए हम एक लेगेसी छोड़ जाए। और इंडिया की जो लेगेसी जो है, हमारी जो आइडिया ऑफ इंडिया है, विच इज encourages diversity, which encourages women's protection, जहाँ the land of Durga's, लक्ष्मी एंड सरस्वती, ये उनका लैंड है, तो वो रिस्पेक्ट होना चाहिए जो हमारी वेमेन का। और जो हमारे आउटरीच, एक दूसरे के साथ हम बात नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम दूसरे के लिए प्रेजुडिस रखेंगे, अरे वो तो फलाना है, वो तो ऑरेंज पहना, वो तो हरा पहना, वो तो पीला पहना। वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, गेट द बेस्ट इन अस। हम हमारे में जो अच्छी चीज है उसको बांटे और इंडिया को आगे बढ़ाए। देखिए हम लोग चंद्रमन पे गए, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई लव इसरो, दैट इज व्हाट वी हैव टू सपोर्ट। और खास करके हमारे मुसलमानों के लिए, मेरे लिए एक मैसेज है, दिस इज हाउ वी टेक इंडिया फॉरवर्ड। या we have to contribute, जो जैसे कि हमारे लोग हैं, they have been in science, they have been in music, they have been in the arts, they have been in politics, they have been in education। ये चीज चाहिए हमको, उसको लेके हम आगे बढ़े। और हमारा इंटेंशन है to take India forward into the 21st century together and with love। एक संप हो, एक इंक्लूजन हो, जो गांधी जी के वैल्यूज हैं जो हमको सिखा के गए हैं। वी आर अ गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके साथ हम आगे बढ़े। मैडम, जैसे कि आपने बात की चंद्रयान की, देश आज चंद्रयान पे तो चला गया, लेकिन जो देश में माहौल चल रहा है, नफरतें घर घर बांटी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, नफरत जो है ना, इट्स अ नेगेटिव फोर्स और लव जो है वो एक पॉजिटिव फोर्स है। हमको लोगों के दिल, इट्स अ चैलेंज कि हमको लोगों का परसेप्शन बदलना है। हमको एक दूसरे के साथ जब तक देखिए, आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो क्या माहौल था? वहाँ कौन सा मोहब्बत थी? एक दूसरे के लिए, तलवार के लिए, एक छोटी सी चीज, एक चीज के लिए एक दूसरे की जान ले लेते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? तो अगर हम वो ही राह पे चले कि he won people over, जो उनके इतने बड़े दुश्मन थे, अब्दुल्ला अब्ने बैटल ऑफ ओहद में 300 पीपल उन्होंने माइनस कर दिया, एंड इट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, लेकिन वो मर गए
तो उनको कोई कफन देने को तैयार नहीं था, लेकिन रसूल ने दिया। जी बिल्कुल। अमीर हमजा की वाइफ जो अमीर हमजा का कलेजा खा, इमेजिन व्हाट अ कैनिबल शी वाज, लेकिन ही फॉरगिव हर। तो वी बिलोंग टू दैट। नहीं तो आज भी मुसलमानों ने जो इस्लाम से वाबस्ता है, जो ईमान पे यकीन रखते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में चाहे कोरोना काल हो या किसी भी आपातकालीन स्थिति में बढ़कर हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना रोल अदा किया, किरदार अदा किया, मोहब्बत बांटी है, अमन कायम किया है। और आज भी मुसलमान बहुत ही सब्र और ज़ब्त के साथ में रह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि जो चला है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर कल्चर चल रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मुसलमान बहुत सब्र ज़ब्त के साथ में रह रहे हैं। मुसलमान तो अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस से निकलकर हमें बाहर जाने की जरूरत है और लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। बिल्कुल जाने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, आउटरीच प्रोग्राम्स। आउटरीच प्रोग्राम्स में अलग अलग चीजें हो सकती है। देखिए, स्पोर्ट्स से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, आर्ट से हम दूसरे से मिल सकते हैं, म्यूजिक से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, गुफ्तगू, एक दूसरे को समझो। जब हमारा सामने वाला, देखिए आज केशव जी जो इस्कॉन के है, बहुत प्रभु जी बहुत बड़े इंसान है, लेकिन आए हमारे पास। जो राहुल बुद्धि जी है, ही इज अ वेरी बिजी मैन, लेकिन जो आए आपके पास, आप सोचिए अगर उनके दिल में मोहब्बत नहीं होती तो क्यों आते? नहीं मैडम, ये तो प्रतिनिधि है उस समाज के, वो तो आए जी, लेकिन इनके समाज के जो आम लोग हैं उन तक पहुंचने, हम लोग को पहुंचना है। देखिए, हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जवाब देना है आपको। तो ये भी एक जवाबदारी है। आपने क्या किया? आपका आवाज कहाँ गया? जब आपको बोलना था ये मत करो, तो आपने क्यों नहीं बताया? तो बताना चाहिए। तो वो, ये हम लोग विजडम का यही काम है। छोटा सा काम है जो हम मोहब्बत से करते हैं, जो लोगों को विन ओवर करते हैं। देखिए, पीस जो है ना, वो विन होती है। वो तलवार और छुरियों से नहीं मिलती है, चाकू से नहीं मिलती है। यू हैव टू पुट योर नाइफ्स डाउन। तो तलवार छुरी कौन चला रहा है? नहीं, जो भी चला रहा है उसको आप विन करो, वो चैलेंज आप लो। मुसलमानों ने तो अपनी मस्जिदें भी खोल दी कि भाई आए कि गैर मुस्लिम। अब जैसे कि अभी 2 दिन पहले की बात है, केरला में और कई जगहों पर मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को दावत दी और दूसरे धर्मों को दावत दी कि हमारी आए, मस्जिदों में आए, आप देखिए, मदरसों में आके देखें। जी देखिए, मैं आपको समझाऊं, मैं एक दूसरी तरीके से बताती हूँ। देखिए, मणिपुर में जो लेडीज के साथ हुआ, तो कौन था साथ में? वहां लोग थे जो वो वुमेन को अब्यूज कर रहे थे, उस पे हाथ डाल रहे थे, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेरिबल थिंग्स दे वर डूइंग अनसिविलाइज्ड। तो उनके साथ आप अगर वो वीडियो देखो तो हजारों लोग उनके साथ, ये बात हटना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात हटना वो चाहिए। यार जो रेसलर के साथ में, जो दिल्ली में बैठी थी प्रोटेस्ट पे, जो रेसलर बैठी थी, आज तक उनका आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वही मैं बताती हूँ। तो ये जो चीजें हैं वो गिरफ्तार होना ही चाहिए। जब ये मुझको टीवी पे बुलाते हैं या अक्सर लेडीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, तो आई से यू हैव टू रेज योर वॉइस। और मुसलमान होने के नाते आपका डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक परसेप्शन है, ओ ये तो यूं है, वो तो जो आपके माइंड में, वो आप निकालो, वो आपका चैलेंज है, वो और किसी का चैलेंज नहीं, वो चैलेंज को आप लो। जी बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। विशाल जी, आज जिस तरह का प्रोग्राम था, इस तरह के प्रोग्राम को लेकर जो मकसद रखा गया, तो उस पर क्या करेंगे? नहीं, ये जरूरी है आज के माहौल में कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिले और विचार विमर्श करें, पर इससे भी ज्यादा महत्व ये है कि ऐसी जो महफिलें हैं उसके बाहर आके हम समाज में भी काम करें और समाज में भी। थैंक यू, थैंक यू। समाज में काम करें, क्योंकि नफरतबाद जो है वो आज घर के दरवाजों तक पहुंच गए हैं। इसलिए हमने इसके बाद बाहर निकल के काम करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। जमीनी सतह पर जो है इस तरह से नफरत जो बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोहब्बत की दुकान नहीं, लेकिन मोहब्बत के घर बसाने हैं। मोहब्बत की दुकान में पेशे का कुछ अंदाज आ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जरूरी ये है कि हम मोहब्बत वाले घर बसाएं। शुक्रिया। आज की जो कॉन्फ्रेंस विजडम फाउंडेशन की ओर से जो इस्लाम जिमखाना में हुई, वो बड़ी ही प्रेरणादायक रही है। हमें हमारे भारत को मंगलमय और शक्तिशाली और विकास के रास्ते पर ले जाना है। वो प्रेम से, मैत्री से होगा, नफरत से कभी नहीं होगा।
आज जो दिखाई देता है कि जो नफरत की कभी कभी जो बातें व्हाट्सएप पर या समाज में आज जो आती है, तो उन्हें हमें सही में रोकना है जी। और प्रेम से ही विकास होता है, नफरत से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ जी। एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाकर इससे कभी किसी का लाभ नहीं होता है। हमें प्रेम से मैत्री से रहना है, तभी हम अपने भारत की एकजुटता बनाए रखेंगे। और इसकी आज बहुत जरूरत है कि सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे को समझकर जानकर प्रेम और मोहब्बत को हमें फैलाना है जी। मैत्री से प्रेम से ही हम नजदीक आ सकते हैं जी। नफरत से दूर जाकर वो बढ़ते जाएगी। आज नफरत की वजह से मान लीजिए आज हमारे भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं, 3 टुकड़े हो गए हैं और इन्हें इकट्ठा करना बहुत कठिन है जी। तो हमें जो हमारा भारत आज है उसे प्रेम और शांति के रास्ते पर चलकर एक दूसरे को हम मदद करें, एक दूसरे को आगे इसको अखंड रखना है, अखंड रखना। अच्छा, आज मणिपुर से लेकर मेवात तक और पूरे देश भर में जिस तरह से जो दलितों के साथ में और पिछड़ों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली में हमारी महिला बहनें जो रेसलर थी वो धरने पे बैठी, उसका आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप क्या कहना चाहिए पूरे इस माहौल को लेकर? ये बहुत ही दर्दनाक और दुख देने वाली ये वार्ताएं हैं कि जिसके प्रति हमने सबने जागरूक होकर उसको मिटाने का, हटाने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास प्रेम से होगा, मैत्री से होगा, शांति से ही होगा, एक दूसरे को समझने से होगा। हमें एक दूसरे को सुख शांति बांटनी है, दर्द नहीं, इसको परेशान नहीं करना है, किसी को दुखी नहीं बनाना है। तो ये बात मन में लाकर वो हृदय से ही शांति शुरू हो जाती है। मन में हम शांति को निर्माण करें। मुझे जैसी शांति चाहिए वैसे शांति सभी को मैं कैसे बांटूं, प्रेम और मोहब्बत से हम कैसे हमारे देश को और समाज को आगे ले जाएंगे, इसकी आज जरूरत है। ये जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन तो सर, इस बुराई को खत्म करने के लिए हम ही सब कर सकते, प्रेम और मैत्री जी, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो, सुख शांति देने का प्रयास करो, दुख मत दो, दर्द मत दो जी। दर्द बांटने से, दुख बांटने से, वो दुख देने से दुख कम नहीं होने वाला है, बढ़ेगा जी। तो इसीलिए हम सर, इसको सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वही नफरत पर काम कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है कि नहीं देश में? नहीं, वो तो अभी सत्ता में बैठने वाले लोगों ने इसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। उनका भी प्रयास मिटाने का ही हो, बढ़ाने का नहीं। और वो प्रयास सब आम जनता भी कर सकती है, सभी कर सकते हैं। एक दूसरे में प्रेम फैलाए, मैत्री फैलाए, हमें दुश्मनी नहीं फैलाना है, द्वेष को नहीं फैलाना है। और मैत्री के सिवा सर, मैं वही सवाल पे फिर आऊंगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही लोग उनके सर पे हाथ रखे, जो नफरत फैला रहे हैं, जो तलवारें बांटने की बात कर रहे हैं, जो बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। सर, ये परिवर्तन कैसे आएगा? सत्ता परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना सर? लाना पड़ेगा। बलात्कारियों का सपोर्ट करना वो अच्छा नहीं है, तो उनको उत्तेजित करना और उनको बढ़ावा देना अच्छा नहीं है। उनको रोकने का, मैत्री भाव से रोकने का प्रयास करना चाहिए और यही होना चाहिए और यही हम चाहते हैं। आज की जरूरत तभी होगा कि जब सभी धर्म के लोग बार बार इकट्ठे आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, बैठेंगे और एक दूसरे को प्रेम मैत्री बांटने का प्रयास करेंगे, तब ये होगा। ये करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश में आज के डेट में तो एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बहुत गरीब लोगों के ऊपर लाने की बात होना चाहिए। गरीब लोग को दबाने की बात हो रही है, गरीब लोग को आगे आने नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक जाना चाहिए। हमारा देश अगर महासत्ता बनना है तो सारे धर्म के लोग मिलजुल के अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा और सारे लोगों को जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 10वीं तक अच्छा से अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। और वहाँ 10वीं तक जो हमारे देश में जो बच्चे हैं
मोबाइल उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मोबाइल से बहुत बुराई फैल रही है। हाँ, मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म, मेरा वो धर्म, ऐसा नहीं है। रूल्स रेगुलेशन को ज्यादा मायने रखना चाहिए तो हमारा देश का भला होगा। अगर धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो देश आगे लोग नहीं संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ, संविधान तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करना चाहिए। लोग एकता में रहना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए तो ये काम बनेगा। अलग अलग अपना काम कर रहे हैं जी, तो रूल्स रेगुलेशन को मायने देना चाहिए। देश में यूसीसी लाने की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें, आप इसको कितना जरूरी समझते हैं? वो उनका काम कर रहे हैं, अपना काम करना चाहिए। इतने लोग आज मिलजुल के जो काम किए हैं, हम अगर अच्छा मैसेज देते जाएंगे, अच्छा संस्कार देते जाएंगे, अच्छा शिक्षा देते जाएंगे तो उसमें एक पावर है, ताकत, ईमानदारी, रूल्स ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रधान पटेल के साथ आपका दूसरा जय हिंद, जय महाराष्ट्र।